मैं डॉक्टर पुष्पा कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, एसएम महाविद्यालय भागलपुर, आज अपने विद्यार्थियों के साथ स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के द्वितीय पत्र के इकाई 5 के अंतर्गत सांस्कृतिक परिवेश और हिंदी साहित्य इतिहास पर अध्ययन अध्यापन करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। सांस्कृतिक परिवेश और हिंदी साहित्य इतिहास। मनुष्य केवल इसलिए मनुष्य है कि उसके पास संस्कृति है। संस्कृति ही मानव की श्रेष्ठतम धरोहर है। मानव के परंपरागत भाव या विचार के संग्रहित अक्षय भंडार ही साहित्य है। साहित्य में किसी राष्ट्र के भाषा, धर्म, समाज एवं संस्कृति का मूल्यांकन होता है, जिसका मूल अतीत के भीतर रहता है। साहित्य को प्रेरणा देने का कार्य सर्वदा संस्कृति करती रही है। संस्कृति उसके सुरक्षित भंडार का भी निर्माण करती है। व्यक्ति जिस सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा रहन सहन की परिस्थिति में निवास करता है, उन सबका संबंध संस्कृति से है। संस्कृति निर्मित साहित्य की नींव है, जिस पर उसका भवन निर्मित होता है। हम जानते हैं कि किसी भी राष्ट्र की जैसी संस्कृति होगी, उसका साहित्य भी उसी प्रकार के भावों एवं विचारों से अनुप्राणित होगा। हिंदी साहित्य इतिहास पर अपनी सांस्कृतिक परिवेश की छाप मिलती है। हिंदी साहित्य इतिहास को उसके सांस्कृतिक परिवेश के परिप्रेक्ष्य में 4 कालों, वीरगाथा काल या आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल में विभाजित किया गया है। प्रत्येक काल की तात्कालिक सांस्कृतिक परिवेश से हिंदी साहित्य इतिहास के निर्माण में 4 चांद लगे। साहित्य संस्कृति का दर्पण है। हम हिंदी साहित्य इतिहास के माध्यम से अपभ्रंश काल से पूर्व से लेकर अद्यतन तक के सांस्कृतिक परिवेश के बारे में सूक्ष्माति सूक्ष्म जानकारी प्राप्त करते हैं। अब हम हिंदी साहित्य के इतिहास के 4 कालों के सांस्कृतिक परिवेश पर विहंगम दृष्टि डालेंगे। वीरगाथा कालीन या आदिकालीन सांस्कृतिक परिवेश। हिंदी साहित्य में वीरगाथा काल या आदिकाल का आरंभ उस समय हुआ जब भारतीय संस्कृति अपने चरमोत्कर्ष पर थी। यह काल हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों के परस्पर मिलन का काल है। हर्षवर्धन के समय हिंदू संस्कृति अपने शिखर पर थी। लोगों के आपसी भेदभाव समाप्त हो गए थे तथा स्वाधीनता व देशभक्ति की भावना को प्रोत्साहन मिल रहा था। संगीत, चित्र, मूर्ति एवं भवन निर्माण इत्यादि कलाओं में ज़्यादा रुचि दिखाई देने लगी थी। विशेष रूप से मंदिरों व मस्जिदों का निर्माण धार्मिक सद्भावना का द्योतक था। भुवनेश्वर, पुरी, खजुराहो, सोमनाथ, बेलोर, कांची, तंजौर आदि स्थानों पर अनेक भव्य मंदिरों का निर्माण आदिकाल के आरंभ के समय ही
हुआ था। आबू का जैन मंदिर 11वीं शताब्दी की महत्वपूर्ण उपज है, जो कि भारतीय स्थापत्य कला का बेमिसाल नमूना है। अरब इतिहासकार अल-बरूनी तथा महमूद गजनवी इन मंदिरों की भव्यता, विशालता तथा भारतीय कलाओं में धार्मिक भावनाओं की ऐसी व्यापक अभिव्यक्ति को देखकर चकित रह गए थे। आदि काल में भारतीय संस्कृति का जो स्वरूप मिलता है, वह परंपरागत गौरव से रहित तथा मुस्लिम संस्कृति के गहरे प्रभाव से निर्मित है। इस काल में हिंदू संस्कृति धीरे धीरे मुस्लिम संस्कृति से प्रभावित होने लगी। भारत के उत्सव, मेलों, त्योहारों, वेशभूषा, विवाह तथा मनोरंजन आदि पर मुस्लिम रंग मिलने लगा। यहाँ के गायन, वादन तथा नृत्य पर मुस्लिम छाप स्पष्ट है। भारतीय संगीत में सारंगी, तबला आदि वाद्यों का समावेश इसका स्पष्ट प्रमाण है। चित्रकला के क्षेत्र में इस काल में जो थोड़ा बहुत कार्य हुआ, उस पर भी मुस्लिम प्रभाव पाया जाता है। मूर्ति कला को छोड़कर अन्य भारतीय ललित कलाओं में मुस्लिम कला की कलम गहरे रूप में लगी। भक्तिकालीन सांस्कृतिक परिवेश। भक्ति काल में हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियां एक दूसरे के निकट आई। संगीत, चित्र तथा भवन निर्माण कलाओं में दोनों संस्कृतियों के उपकरणों में समन्वय स्थापित हुआ। समन्वयात्मकता भारतीय संस्कृति की मूलभूत विशेषता है। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, धर्मशास्त्रों का सम्मान, कर्म फल में विश्वास, अवतारवाद तथा सगुण भक्ति का ही सर्वत्र आधिपत्य दिखाई देता है। मध्यकालीन हिंदू समाज के दो पक्ष उभरकर हमारे सामने आते हैं। एक वह जो शास्त्रों का समर्थक है और दूसरा वह जो परंपरागत विचारों, मान्यताओं, विश्वासों का पक्षधर है। वह दूसरा पक्ष ही पौराणिक पक्ष है। परवर्ती आचार्यों ने इन्हीं मतों की व्याख्या प्रतिव्याख्या के रूप में विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत आदि मतों की स्थापना की। इन सभी में ईश्वर को निरपेक्ष मानकर उनकी भक्ति का प्रतिपादन किया गया है, परंतु आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, पुनर्जन्म प्रायः ज्यों के त्यों रह गए। इस समय भारत की संस्कृति का रूप और अधिक निखरने लगा। ताजमहल और लाल किला भारतीय तथा ईरानी वास्तुकलाओं के सम्मिश्रण के उत्तम निदर्शन हैं। नायक नायिकाओं के नयनाभिराम चित्रों तथा विविध कलाओं के रूप में दोनों जातियों की चित्रकलाओं का समागम दर्शनीय है। एलोरा के समीप कैलाश मंदिर में शिव की मूर्ति के सिर के ऊपर बोधि वृक्ष स्थित है। खजुराहों से उपलब्ध कोक्कल के बैजनाथ मंदिर वाले शिलालेख में ब्रह्म, जिन, बुद्ध तथा वामन का शिव का स्वरूप कहा गया है। रीतिकालीन सांस्कृतिक परिवेश। रीतिकाल में सांस्कृतिक परिवेश की स्थिति अत्यंत शोचनीय थी। अकबर, जहांगीर और शाहजहां की उदारतावादी नीति तथा संतों और सूफियों के उपदेशों के कारण हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों के निकट आने का जो उपक्रम हुआ था,
वह औरंगजेब की कट्टरता के कारण एक प्रकार से समाप्त हो चला। भक्ति काल में जो 4 धाराएं प्रारंभ हुई थी वह किसी न किसी रूप में इस युग में भी वर्तमान थी, किंतु उनकी आध्यात्मिक गरिमा, संत और भक्त कवियों की अपने उपास्य के प्रति अनन्य निष्ठा, स्वांत सुखाय काव्य रचना का संकल्प, राजकीय वैभव की उपेक्षा और लोक मंगल की भावना धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। संत कवियों की बाह्याचार विरोध मूलक वृत्ति और सूफियों के प्रेम की पीर का कुछ प्रभाव समाज पर अवश्य पड़ा था, किंतु ये लोग पूर्ववर्तियों के वाणी के मात्र प्रचारक थे। उनमें घोर श्रृंगारिकता आ गई थी। रीति काल तक आते आते भक्ति और अध्यात्म का आवरण क्षीण होता गया और लौकिक श्रृंगार प्रबल होता गया। रीति काल के लगभग सभी कवियों ने प्रेम वर्णन में सम्मान के साथ राधा कृष्ण का नाम लिया, किंतु श्रृंगार की अतिरंजात्मकता का वर्णन मिलता है। अकबर, जहांगीर और शाहजहां की उदारतावादी नीति तथा संतों और सूफियों के उपदेशों के परिणाम स्वरूप हिंदू और इस्लाम एक दूसरे के विरुद्ध होने लगे थे। वैष्णव संप्रदायों के मठाधीश राजाओं और सामंतों को गुरु दीक्षा देने में गौरव का अनुभव करने लगे थे। मंदिरों में अब ऐश्वर्य और विलास की लीला होने लगी थी। स्थिति यहाँ तक पहुँच गई थी कि हिंदू अपने आराध्य राम कृष्ण का अतिशय श्रृंगार ही नहीं करने लगे थे, उनकी लीलाओं में अपने विलासी जीवन की संगति खोजने लगे थे। धर्म का नैतिकता के साथ संबंध विच्छिन्न हो गया था। जनता के साथ अंधविश्वासों के लाभ पुजारी और मुल्ला उठाते थे और वे धर्म स्थान भ्रष्टाचार तथा पापाचार के केंद्र बन गए थे। आधुनिक कालीन सांस्कृतिक परिवेश। आधुनिक काल में भारतीयों में प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रति अपार श्रद्धा और वर्तमान परिस्थितियों के प्रति क्षोभ उत्पन्न हो रहा था। भारत के इतिहास में वास्तव में यह वह परिवर्तन काल है जहाँ से मध्यकालीन बोध का प्रभाव घटने लगा और उसके स्थान पर आधुनिक चिंतन एवं वैचारिक प्रधानता आई। इस परिवर्तन में पारलौकिक दृष्टिकोण के स्थान पर आधुनिक इहलौकिक दृष्टिकोण को महत्व प्रदान किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप ईश्वर ने अपना परलोक स्थान का इहलोक में सामान्य मानव का विकास किया। मध्ययुगीन ईश्वर चिंतन आधुनिक काल में आकर मनुष्य चिंतन का रूप धारण कर लेता है। मानव चेतना व्यष्टि तक सीमित न रहकर समष्टि लांघकर राष्ट्रीयता को विश्व बंधुत्व एवं विश्व संस्कृति की ओर अग्रसर किया। साथ ही वैश्वीकरण की भावना से ओतप्रोत होकर विश्व बंधुत्व की स्थापना की। आधुनिक साहित्य का यही मुख्य दृष्टिकोण है जो किसी न किसी रूप में हिंदी साहित्य में पल्लवित पुष्पित होकर व्याप्त है, जिससे समाज में एक ओर संस्कृतिकरण की वृद्धि हो रही है तो दूसरी ओर लौकिकीकरण की। निष्कर्ष। इस प्रकार सांस्कृतिक परिवेश के संदर्भ में हिंदी साहित्य इतिहास के विवेचन के उपरांत यह सिद्ध होता है कि सांस्कृतिक परिवेश के आईने में
हिंदी साहित्य इतिहास अपने प्रत्येक काल के उतार चढ़ाव को भली भांति देखते हुए साहित्यिक विधा में दृष्टिगोचर हुआ, जिससे प्रभावित होकर हमारा हिंदी साहित्य इतिहास आज और कालांतर में भी प्रासंगिक रहेगा। धन्यवाद।